सारे गए सर हो जाए। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ जो हमारा है संसार पुस्तक है वो पढ़ने जा रहे हैं। और ये एक पत्र है। पत्र किसके द्वारा रचित है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसमें क्या बताते हैं कि संसार पुस्तक है, पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। वे आज़ाद भारत के, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों के प्रति जो जवाहरलाल नेहरू है उसका बड़ा विशेष लगाव था। तो बच्चे उन्हें प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। ठीक है, तो देखते हैं हम पाठ में क्या क्या इसने जो पत्र लिखा है नेहरू जी ने क्या लिखा है। ये पत्र है जो हिंदी साहित्य पत्र नामक विधा पर आधारित है। ठीक है, जब उन्होंने इसको लिखा था तो वो नेहरू इलाहाबाद में थे। तो हम देखते हैं कि इसने क्या क्या बताया है। इसने पहाड़, समुंदर, नदियाँ, सितारे, जानवर, इनके बारे में इसमें क्या है चर्चा की गई है। तो हम पढ़ते हैं आज हम पुस्तक संसार है के बारे में। संसार पुस्तक है। जब तक मेरे साथ रहती है तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती है। मतलब संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। अगर हम एक व्यक्ति से मिलते हैं तो उसी का दिमाग कैसा है, अगर दूसरे से मिलते हैं तो वो और किसी बात पर डिस्कस कर रहा होता है। तो अलग अलग, सभी अलग अलग हैं इस संसार में। तो मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब मैं मंसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। मतलब जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं मंसूरी और इलाहाबाद में अगर मैं हूँ तो क्या है, मैं अलग अलग बातों में क्या है बातचीत नहीं कर सकती। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान, इंग्लैंड क्या है भाई, एक मातर, और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल एक छोटे से देश का ही नहीं जिसमें तुम पैदा हुए हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत छोटी छोटी बातों को मैं क्या कर सकता हूँ, उनके साथ बातें कर सकता हूँ, बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन छोटी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे क्या हैं भाई, भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगे तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना कहीं कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। तो मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब ये पत्र लिखते हैं, संसार पुस्तक है, तो उनकी पुत्री जो इंदिरा गांधी है मंसूरी में है, और वो कहाँ पर हैं भाई, मैंने बताया था इंग्लैंड। तो वो आपस में पत्र के माध्यम से बातें करते हैं, पिता और बेटी। मतलब वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बता रहा है जब वो क्या है उन दिनों मंसूरी में है। यह तो तुम जानती हो कि ये धरती लाखों वर्ष पुरानी है, करोड़ों वर्ष पुरानी है, और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे, और जानवरों से पहला ऐसा एक समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जब इस विषय का खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार मतलब जो सजीव वस्तु थी, चीज़ ही नहीं रह सकती थी। और अगर हम उन किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहासकारों की किताबों में भी ही पढ़ सकते हो, लेकिन पुराने ज़माने में जो आदमी पैदा हुआ ही नहीं था, किताबें कौन लिखता, तुम हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। तब हमें क्या है
मतलब वो अपनी बेटी इंदिरा को बताते हैं कि जब यहाँ पर कोई इंसान था ही नहीं, जानवर थे, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, हमारी धरती इतनी गर्म थी, तो यहाँ पर कौन किताबें लिखता होगा, तो हम उनके बारे में कैसे पढ़ सकते हैं। तो यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, यह बड़े मज़े की बात होगी, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। मतलब मन गढ़ंत कहानी अगर हम उसको सच्चाई देने लगें तो वो क्या है, सच्चे नहीं हो सकती। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती होंगी, जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, इस तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। क्या कहता है अपनी बेटी इंदिरा को जवाहरलाल नेहरू जी? जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं उनके हमारे पास जो उस ज़माने की कोई किताब ही नहीं है, तो हम उन बातों को कैसे पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़ भी लें तो वो कैसे मतलब वो हो सकती हैं, पहली बात तो है ही नहीं। हाँ, और बातें हैं, क्या है, पहाड़, समुद्र, सितारे, इन बातों से पता चलता है कि उस ज़माने में क्या क्या हुआ होता है। मगर हाल जानने की असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों को लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर आया पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उसे तुम्हें कोई ना कई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यह है कि तुझे उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें अनेक अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसकी पत्थरों और चट्टानों किताबों को पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम्हें कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा दिखता हो तो वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता। यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजर गए हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसके किनारे और कोने थे जिस तरह बड़ी चट्टान की से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया, उसे भागकर छोटी घाटी तक ले गया, वहाँ से एक बड़ी नाले के ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और चिकना और चमकदार हो गया। इसी तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता है, छोटा होते होते अंत में क्या होता है, एक बालू का जर्रा होता है, कण, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता है, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और अपने बालू की मिट्टी है जो उसके घर बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता तो पहाड़ें और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि अगर आपने एक छोटा सा जो पत्थर है वो आपने देखा है और आपके मन में उसके प्रति इतने सवाल उत्पन्न होते हैं कि ये कैसे आया, इसके कोने जो हैं वो नुकीले कैसे हुए, ये चमत्कार कैसे हुआ, तो ये सभी बातें तो एक रोड़े से अगर आपको सीखने को मिलती है तो संसार तो इतनी बड़ी चीज़ है, तो आप उनसे क्या है बहुत सी बातें सीख सकती हैं। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। ये जो संसार पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू का अंग्रेजी से लिया गया अनुवाद है, किसके द्वारा लिखा गया भाई, ये प्रेमचंद द्वारा अंग्रेजी में है और इसने जवाहरलाल नेहरू ने
क्या है, अपनी बेटी जो इंदिरा गांधी है, वो जो मंसूरी में रहती है, तो उसे अपने पिता के साथ बातें करती है, तो उसे बताता है कि कैसे संसार से हमको सीखने को मिलता है। तो हमने ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसार पुस्तक है, पढ़ा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम इसके साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसको भेज रहे हैं। अच्छे से आपको कॉपी पे राइट करना है, लर्न करना है और मेरे पास सबमिट करवाना है। धन्यवाद।